जो कोई भी इन किस्म की लापरवाहियों में इन्वॉल्व होगा वो खमियाजा भुगतेगा। जिस तवातुर के साथ ये आग लग रही है खाली हीट वेव का उसमें अमल नहीं है, लेकिन कुछ भी वक्त से पहले कहना जो है वो नामुनासिब है। सूखे पत्ते होते हैं, उनके अंदर एक फ्यूल जो है वो मौजूद होता है और उसमें भी एक छोटी सी चिंगारी एक पूरे जंगल में आग लगा देती है। ऐसी वो आपको पता है मुहावरे भी बने हुए हैं। हम इन तमाम तर एलिमेंट्स जो हैं उनको देख रहे हैं और बाकायदा इसके ऊपर एक जो लाएअमल है, मैंने इसीलिए कहा है कि लाएअमल जो है वो हम लेकर आएंगे और इसमें ज़ीरो टॉलरेंस होगा। इस्लामाबाद में एक तरफ शदीद गर्मी है, मुल्क भर में बढ़ते दर्जा हरारत, हीट वेव की लपेट में मुल्क के बेशतर इलाके हैं, लेकिन इस्लामाबाद बढ़ते दर्जा हरारत के साथ ही जैसे टारगेट पे होता है। मारगिला हिल्स में तवातुर के साथ कुछ दिनों से आग लगने के वाक़यात नमूदार हो रहे हैं और इसे सिर्फ़ और सिर्फ मौसमियाती तब्दीलियों से, हीट से जोड़ा जा रहा है। तो मेरे साथ वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर मौसमियाती तब्दीली रुमीना खुर्शीद आलम जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। रुमीना जी, बढ़ते दर्जा हरारत का ही क्या इसमें किरदार है कि मारगिला हिल्स पे इतने फ़ौरन से दर्जा हरारत थोड़ा ऊपर जाता है और आग लगने के वाक़यात नमूदार होना शुरू हो जाती हैं? आप इस पर काम भी कर रही हैं, तो क्या अभी तक की रिपोर्ट सामने आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें सबसे बड़ी पहली बात तो ये जो हीट वेव है वो हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा तवातुर से जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पर इतनी शब व रोज़ मेहनत की जा रही है, आपने देखा कि हमारे जो फायर फाइटर्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। CDA हो, NDMA हो, क्लाइमेट चेंज हो, तमाम तरह इदारे जो हैं वो मिलजुल के काम करें, लेकिन जिस तवातुर के साथ ये आग लग रही है खाली हीट वेव का उसमें अमल नहीं है, लेकिन कुछ भी वक्त से पहले कहना जो है वो नामुनासिब है। लेकिन इसके ऊपर आज कल भी मैंने एक मीटिंग कॉल की जिसमें IG साहब जो हैं उन्होंने एक हमारे साथ एक ऑफिसर जो है वो प्रॉपर अपना एक फोकल पर्सन जो है उनको नॉमिनेट भी किया हुआ है, सो वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। प्लस आज दोबारा हमारी उसके ऊपर मीटिंग है क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पर मुख्तलिफ वाक़यात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो उनको हमने किस तरह से मैनेज करना है उस पर बहुत जल्द मेरे ख़्याल में आज और कल के दौरान आपके पास प्रॉपर एक लाएअमल आ जाएगा। क्योंकि देखिए, हमारे लिए इंसानी जानों का सबसे पहले जो है वो ज़रूरी है कि उनको प्रोटेक्ट भी किया जाए और उसके साथ साथ जो हमारे जंगलात हैं उनको हमने किस तरह प्रोटेक्ट करना है। और इसके अंदर मैं आपको बड़े क्लियर और वाज़ेह अल्फाज में कह दूँ रोज़ीना साहिबा कि इसमें ज़ीरो टॉलरेंस होगा, क्योंकि एक दरख्त को बड़ा होने में साल हर साल लग जाते हैं और जलने में एक लम्हा लगता है। कुदरत की तरफ से कुछ आफतें जो आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, वो तो बिल्कुल डेफिनेटली हर इंसान समझता है। और आपने देखा कि कितने पूरे जान फिशानी के साथ जो है तमाम तर इदारों ने मिलकर उस पर कैसे काबू पाया। लेकिन अगर इसमें कहीं शरारत या कोई इस किस्म का अमल आता है या लापरवाही का अमल आता है तो मेरे ख्याल में वो नाकाबिले माफ़ी भी है और नाकाबिले बर्दाश्त भी होगा। जी, बहुत सारे जो है जितने भी जो लोग हैं वो ख़ास तौर पर जो इदारे भी हैं वो कहते हैं कि दर्जा हरारत बढ़ गया। कई हमारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 50 से ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है, वहाँ पर इस तरह के इंसिडेंट नहीं होते। और दूसरा ये भी कंसर्न है मेरा कि मारगिला हिल्स में जो हिस्सा एक वाइल्ड लाइफ के अंडर आ रहे हैं उसमें कोई 2-3 इंसिडेंट शायद हुए, लेकिन जो परसों की जो रिपोर्ट आई है सबसे ज़्यादा 24 वाक़यात ऐसे एरियाज़ में हुए जो CDA के अंडर आते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि ये कोई ह्यूमन एक्टिविटी है, इसमें किसी का किरदार, क्या कोई माफिया इन्वॉल्व हो सकता है? देखिए, मैं इसमें आपको बताती चलूँ कि अभी आज मैंने जैसे आपसे कहा कि कुछ भी कहना अभी कबल वक्तों का, लेकिन हम इन तमाम तर एलिमेंट्स जो हैं उनको देख रहे हैं और बाकायदा इसके ऊपर एक जो लाएअमल है, मैंने इसीलिए कहा है कि लाएअमल जो है वो हम लेकर आएंगे और इसमें ज़ीरो टॉलरेंस होगा। क्योंकि जो कोई भी इन किस्म की लापरवाहियों में इन्वॉल्व होगा वो खमियाजा भुगतेगा। क्योंकि ये बात मेरी या आपकी नहीं है, ये बात इस मुल्क की है। जंगलात, आपको पता है इस टाइम फॉरेस्ट जो है वो कितनी हर जगह पे बात फॉरेस्टेशन की हो रही है, हर जगह पे बात हो रही है कि पौधे लगाए जाएं। और एक तरफ हम पौधे लगाए और अगर एक तरफ कोई एक तो मौसम की शिद्दत से अगर कहीं आग लगती है, बिकॉज वो भी एक नेचुरल अमल होता है, क्योंकि हमें सबको पता है कि जो सूखे पत्ते होते हैं उनके अंदर एक फ्यूल जो है वो मौजूद होता है और उसमें भी एक छोटी सी चिंगारी एक पूरे जंगल में आग लगा देती है। ऐसी वो आपको पता है मुहावरे भी बने हुए हैं। तो इसके लेकिन जो नेग्लिजेंस है वो नाकाबिले बर्दाश्त है और इसीलिए इसमें हमने तमाम तरह इदारों को, CDA को, हमारा जो पुलिस के डिपार्टमेंट है उनको, इंटेलिजेंस को, तमाम तरह इदारों जो हैं उनको हम इंगेज करके प्रॉपर एक फॉर्मेट जो है वो लेकर आ रहे हैं और इंशाल्लाह जो भी होगा वो आवाम के सामने होगा।
ठीक है, आखिरी मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि आपने जाना है और थोड़ा सा जल्दी भी आपको, मुझे ये बताइए कि माजी में भी इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं, अब कुछ वाक़यात ज़्यादा बढ़ रहे हैं, माजी में क्या कोई ऐसे स्टेप्स नहीं लिए गए कि इन एक्टिविटीज़ पे थोड़ा काबू पाया जाता, या फिर हमारी जो मार्गिला फॉरेस्ट है, क्योंकि सिर्फ इंसानों का जाना वहाँ पर नहीं होता, बहुत सारे परिंदे हैं, जंगली हयात है, तो क्या कोई ऐसे इकदाम नहीं किए गए कि हमारी जो मार्गिला हिल्स का जो जंगल है वो महफूज रहता? देखिए रोज़ीना, मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि माजी में इक़दाम नहीं लिए गए, डेफ़िनेटली लिए गए हैं। और आज तो आपको पता है कि अब एक ऐसा दौर है कि हर चीज़ सबके सामने आ जाती है, कुछ भी ढुका छुपा नहीं रहता। मैं जो माजी में हो चुका या हुआ है, इक़दाम लिए या नहीं लिए, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहती। मैं ये समझती हूँ कि इस टाइम हमने क्या करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है, किस तरह से वो कौन से एक्शंस हैं जिनको लेके हमने करना है। और एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पर मेंशन करूँगी, क्योंकि पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा इस पर क्रिटिसिज्म किया गया कि जो पेट्रोलिंग फोर्स जो बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, और वो गलत था। लेकिन देखें, ये चीज़ें स्टार्ट हुई तो आपको रिपोर्टिंग पता चलना शुरू हुई कि कहाँ पे क्या हुआ। आप देखें, जो बच्चा जो जहाँ बहक हुआ मौसम की हिद्दत की वजह से, और वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे इश्यूज़ भी हैं कि एक एरिया में जाकर वहाँ पर आपकी कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो ये ऐसे छोटे बड़े तमाम जो एलिमेंट्स हैं, इनको जब आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज़ बनते हैं, लेकिन उनके सॉल्यूशंस की तरफ जाना है। और अब इंशाल्लाह, मैंने जैसे आपसे कहा, विदिन 1 और 2 डे हम इसके जो लाया मिल है वो इस तरह से स्ट्रॉन्ग लेकर आ रहे हैं ताकि कम से कम वाक़यात हों। क्योंकि आप देखें 100% तो कोई भी नहीं कह सकता, राइट? तो लेकिन कम से कम वाक़यात हो, और किस तरह से हम बचा सकते हैं लोगों को, तो इस पर इंशाल्लाह जल्दी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया रुमीना जी आपकी कीमती वक्त का। और जैसे कि रुमीना जी ने कहा कि जल्द ही तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, क्योंकि तवातुर के साथ आग लगने के वाक़यात मार्गिला हिल्स में ये सिर्फ हीट वेव की वजह से नहीं है, मौसमियाती तब्दीलियों से इसको सरासर जोड़ना मुकम्मल तौर पर ये गलत होगा। तो इसकी तमाम तर वजूहात को तलाश किया जा रहा है, और अगर कोई माफिया इन्वॉल्व होगा तो बिल्कुल भी उन्हें कोई रियायत नहीं दी जाएगी।